नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिनकर बात कर रहा हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये भ्रष्टाचार होता क्यों है, करप्शन क्यों होता है। देखिए, ये हमारा मसला नहीं है। ये जो है ना, जो करप्शन का जो प्रॉब्लम है, ये हर एक देश का है। आप स्टैटिस्टिक्स जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है कि जी किस देश में करप्शन कम है, किस में ज़्यादा है। लेकिन करप्शन हर जगह पे है, रेशियो में थोड़ा वेरिएशन है बस। अदर देन दैट सबके पास करप्शन है ही। अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये करप्शन होता क्यों है। देखिए, हर एक देश में अपना ही एक कानून रहता है जिसमें वो लोग करप्शन को टैकल करने के लिए पनिशमेंट मेथड्स अडॉप्ट किए हुए हैं। पनिशमेंट मेथड्स जो है, इसके बाद भी कुछ अलग से सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को बेस में जाके देखना पड़ता है कि ये करप्शन हो क्यों रहा है। तो इसके लिए मैं जो रिसर्च पेजेस था, उसमें रिसर्च पेजेस में जाके चेक करके जो हर बहुत सारे रिसर्च को इंक्लूड करके मैं एक शॉर्ट समरी बनाया हूँ, जिसमें मैं अभी आपको बोलने जाऊँगा कि ये करप्शन हो क्यों रहा है। पहला जो करप्शन हो रहा है ना, ये जो मसला पड़ता है सिलेक्शन की प्रोसेस से। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में जो हो रहा है ना, अभी आप लोग देख रहे हैं, चाहे बिहार हो या कर्नाटका हो, हर जगह पे ये एलिगेशंस रहता ही है कि सिलेक्शन की प्रोसेस में करप्शन हो रहा है। जब सिलेक्शन की प्रोसेस में करप्शन हो जाए, तो उस टाइम में क्या होता है, जो बंदा जो सेलेक्ट हो रहा है, वो अपना मेरिट्स गिरिट्स सब कुछ के बावजूद भी अगर वो पैसा दे के जॉब लेना पड़ रहा है उसको, तो वो जब अभी आप देख रहे हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट इवन में सुनने को मिला है कि एक डी ग्रुप एम्प्लॉय जो सबसे नीचे दर्जे का रहता है, वो अपने जॉब के लिए भी 5 से 10 लाख देना पड़ता है। तो आप ये सोच के मान चलिए कि अगर हायर हायर जाएंगे तो कितना करप्शन लेवल जा रहा है। तो ये जो ऐसा करप्शन ज़्यादा पड़ रहा है, तो जो अमाउंट पे करेगा 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ 10 करोड़, ऐसा दे के जो जॉब में आएगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, ये एक एनालिसिस चेक कर लीजिए। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सैलरी आज का डेट का क्या है वो लिख लीजिए। बाद में वो रिटायरमेंट तक उसको मान के चलेंगे कि हर एक प्रमोशन मिल गया, हर एक इंक्रीमेंट मिल गया। ये सब मिलाने के बाद भी अगर हम लोग चेक करेंगे, तो उसका जो कुल मिला के जो सैलरी रहता है ना, वो सैलरी जो अपॉइंटमेंट के लिए जो रिश्वत दे के आया, उसका इक्विवेलेंट भी नहीं होता है। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि जो बंदा सिलेक्शन की प्रोसेस में पैसा दे के अंदर आया हुआ है, वो बट नेचुरली वो करप्ट मेथड से ही अपना जो पैसा कॉम्पनसेट करने का कोशिश करेगा। तो करप्शन को हम लोग एराडिकेट करना है, तो रिड्यूस करना है, तो पहले जो काम करना चाहिए ना, वो क्या है, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। वो ट्रांसपेरेंसी एंड विदाउट एनी इंटरफियरेंस, इन्फ्लुएंस और ब्राइब, ये सब बिना अगर बंदे को सिलेक्शन किया जाए, तो पहला स्टेज है जहां पे हम लोग करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मसला है पगार का। अभी आप देख लीजिए, 1990 का देख लीजिए, 2000, 2010, 2020, ये 4 डेकेड्स का चेक कर लीजिए। ये चारों डेकेड्स में आप एनालाइज करते जाइए कि एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है, मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा हुआ है, और फ्यूल चार्जेस कितना बढ़ा हुआ है, और प्रॉपर्टी वैल्यूज कितना बढ़ा हुआ है। तो आप ये सब इसका जो इंक्रीजिंग लेवल देखेंगे ना, और सेम एनालिसिस पे आप जाके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सैलरीज का चेक कीजिए। क्या वो जो सैलरीज जो दे रहे हैं, वो वहाँ से यहाँ तक मार्केट का जो रिक्वायरमेंट्स है बेसिक नेसेसिटीज़ का, उसी हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो देखना पड़ता है। अगर मार्केट का जो एक्सपेंडिचर्स है वो ज़्यादा है, और बंदे का जो सैलरी है वो सैलरी बहुत कम है, तो उस टाइम में क्या करेगा वो, तो बट नेचुरली करप्शन मेथड अडॉप्ट कर लेगा। अभी हम लोगों के पास एक पे कमीशन बोल के रहता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये निर्भर किया जाता है कि उसको इंक्रीमेंट कितना दिया जाए, सैलरी कितना दिया जाए, वो सब एनालिसिस होता है। वो कमिटी फॉर्म होके रिपोर्ट देगा, उस टाइम तक तो और बढ़ गया होगा। और कमिटी जो परसेंटेज डिसाइड करेगा इंक्रीज का, वो इम्प्लीमेंटेशन होने तक इसका 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी मार्केट का हर एक चीज़ का वैल्यू बढ़ गया है। तो ये जो बैलेंस नहीं हो रहा है, अगर सच में करप्शन को कंट्रोल करना है, उस टाइम में जो बंदे का सैलरी है, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेसिक एसेंशियल्स का बोल रहा हूँ, उसके लिए जो पैचअप होने जैसा रहे, तो टाइम टू टाइम इन अकॉर्डेंस विथ लॉ क्विक प्रोसेस से अगर वो कॉम्पनसेट करते जाएंगे, तभी करप्शन रोका जा सकता है।
बाद में मसला आता है ट्रांसफर्स का। देखिए हर एक ट्रांसफर्स में आप देखेंगे कौन सा भी गवर्नमेंट आ जाए, दूसरे पार्टी का एक एलिगेशन रहता है, जब वो सत्ते पे आ जाएंगे तो उनके ऊपर यही एलिगेशन आता है कि जो भी ट्रांसफर्स हो रहा है, ट्रांसफर्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसा देके जाना पड़ता है। अगर ट्रांसफर्स में ऐसा पोस्ट एंड पोजीशन के लिए पैसा देके जाना पड़ता है एक बंदे को, तो बट नेचुरली वो पैसा रिकवर करने का कोशिश करेगा। कोशिश कैसे करेगा? अगेन करप्शन के लिए बढ़ावा मिलेगा। और यही नहीं, बाद में जाके ये भी सोचेगा कि अगला जो मैं ट्रांसफर होगा मेरा, तो उस टाइम में जो ट्रांसफर है उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। तो उसका पैसे के लिए अगेन वो नॉट ओनली टू कॉम्पनसेट, ये जो अर्लियर उसने दिया वो छोड़ के आगे के लिए भी वो करप्ट मेथड अडॉप्ट करके ही ट्राई टू कॉम्पनसेट। और एक चीज जिस बात के लिए करप्शन बढ़ रहा है ना, वो क्या है? अभी एक सोच लीजिए, मेरा कोलिग्स है और मेरा कुछ जूनियर्स है। अगर मेरे जूनियर्स मेरे लेवल पे आ जाए और उसके बाद में वो मेरा हायर ऑफिसर बन जाए, और उसके बाद में मेरे भी उसके भी हायर ऑफिसर बन जाए, और मैं वहीं का वही रहूं, तो क्या होगा? दैट क्रिएट्स एन इम्बैलेंसेस। अभी जो मुझे वो सम्मान मिलना चाहिए था मेरे जॉब में इतना दिन का सर्विस के बाद, वो सब वो मेरा मेरिट्स के ऊपर अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे बंदे को मिल रहा है, उस टाइम में भी क्या होता है? वो करप्शन के लिए एक फैसिलिटेट बन जाता है कि मैं डिससेटिस्फाइड हूँ। अगर चलो मुझे जो मान सम्मान मिलना था वो नहीं मिला, तो अल्टरनेट क्या है? जो कमाना है कमाओ, वो करप्शन मेथड से कमा लो, ये बात हो जाता है। तो इसके लिए प्रमोशन मैटर्स में भी मेजर रिवाम्प होना चाहिए। ऐसा रिवाम्प करने के बाद वो करप्शन के लिए बहुत रिडक्शन आ जाएगा। और एक बात जहाँ पे करप्शन बढ़ता है, देखिए एक बात क्या है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का जो सैलरी हो रहा है वो बात अलग है। उसके बाद जो टीएडी है वो नाम का कुछ है, वो निकाल दीजिए। अभी मैं एक बात बोलता हूँ कि रूटीन कोर्स में जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग रहता है, तो उसमें उनको स्टेशनरीज चाहिए, ये चाहिए, और हर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपनी जुरिस्डिक्शन में एक शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग्स रहता है। वो रोज़ रहता है कुछ कुछ चीज़ में। अभी आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट वो सब देख लेंगे ना, तो कुछ पोस्ट तक उनको व्हीकल प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे लोगों को अपनी खर्च से इधर उधर घूमना गिमना सब पड़ता है। उसके बाद वहाँ पे सब फैसिलिटेशंस करना पड़ता है। तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर्स होता है ना, उसके लिए अलग सा खाता और उसके लिए अलग सा पेमेंट्स नहीं होता है। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, ये जो छोटा मोटा एक्सपेंडिचर्स होता रहता है, आप महीने भर का देख लेंगे तो ये बड़ा बन जाता है। तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए भी एक करप्शन के लिए चले जाते हैं। अभी एक बात आप देख सकते हैं कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाइए, आप अगर रेबल है, आप बोलेंगे नहीं मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरा काम होने चाहिए, तो कम से कम ये तो रिक्वेस्ट उनसे हो जाएगा कि चलो यार स्टेशनरीज का कुछ दिला दो, बुक्स दिला दो, पेन दिला दो, कवर्स दिला दो, ऐसा बात हो जाता है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको जो नहीं मिल रहा है उसको कैसे भी कॉम्पनसेट करना पड़ता है। ये नहीं कि मैं अपनी ही पगार से लाके सब कुछ डाल के मैं अपना काम करूँ, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसके लिए भी एक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, प्रॉपर प्रोवाइडेंस होना चाहिए, और उनका जो ट्रैवलिंग मीट एंड बाउंड्स रहता है उसका एक्चुअल्स देंगे विद इन द लिमिट्स। मैं बोल रहा हूँ, अगर बाहर जाते हैं तो टीएडीए फिक्स है, वो किलोमीटर के हिसाब से, या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रहता है। वो छोड़ के जो इंटरनली ट्रैवलिंग्स रहता है उसका भी अगर कॉम्पनसेट हो जाएगा, तभी जाके भी करप्शन रुक जाता है। और एक बात होता है ना, जो चाकरी, चाकरी में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल नाम दिया गया है बहुत ऑफिशियल वर्ड है। अदर वे राउंड दैट इज अ बेस्ट वर्ड उसके लिए क्या है ना, चाकरी करना है। अब भी क्या है ना, जो हायर ऑफिसर आ जाए, मिनिस्टर आ जाए, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आ जाए, एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, हर टाइम पे एक दबाव गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर बनता है कि उनका सब कुछ देखभाल वो देखे। जैसे कि उनका फूड गिड वो सब, चलो एक बंदा आ रहा है उनका कर लेंगे, बात अलग है। लेकिन ये लोग जो भी आते हैं ना, हायर ऑफिसर्स ये, या फिर मिनिस्टर्स, एमएलए जो भी आते हैं, इनके साथ उनका जो जो भी नाम देना चाहते हैं आप दे लो, वो सब लोग आ जाते हैं। तो उन सब का ये लोग ख्याल रखना पड़ता है। और इसके लिए एक अलग फंडिंग नहीं रहता है कि अभी लोकल विजिट में वो आ गए, आने के आते ही उनका जो फैसिलिटीज़ होता है उसके लिए इतना खर्च होना चाहिए, उसके लिए सेपरेट फंडिंग अकाउंटिंग कुछ नहीं रहता है।
तो वो सब कॉम्पनसेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को करना पड़ता है। इवन सुनने को मिला है कि बहुत सारे आईआर ऑफिसर्स को लोअर ऑफिसर्स वाले इवन घर का राशन गीशन और कर्ज कर्ज भी उठाते हैं बोल के। तो यही सब अगर मसला रहता है तो उस टाइम में क्या होता है, वो पैसे का मैं कॉम्पनसेट करने के लिए बट नेचुरली दे गेट इनटू करप्शन। तो ये जो तरीका है ये भी वर्कआउट होना चाहिए कि एमएलए जो आ रहा है अपनी फंड से आए, एमपी आ रहा है अपनी फंड से आए, खाए बैठे पिए जो भी करे वो उसका मस्ती है, कर लो, करने के बाद निकल जाओ। तो जो फंडिंग है उनकी हाथ से जाएगा। अगर पब्लिक सर्वेंट के ऊपर बोझ नहीं बन रहा है तो उस टाइम में भी वो करप्शन के लिए ड्रास्टिक रिडक्शन होता है, क्योंकि स्कोप नहीं मिलता है करप्शन के लिए। उस तो करप्शन के लिए एक मोटो नहीं रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम लोगों को देखना पड़ता है कि ये जो हम लोग काम करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं ना, हमारा क्या रहता है कि जो अभी हम लोग, हमारा बच्चे गिच्चे जो भी है उनका पढ़ाई गिढ़ाई वो सब वो बात सब अलग है। उसके बाद हमारा पूरा जॉब प्रोसेस में एक अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि अभी रिटायरमेंट के बाद मेरा ज़िंदगी क्या होगा। बच्चे देखें या ना देखें, आजकल तो बच्चों को कहाँ जॉब मिल रहा है, फॉरेन में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, सब कुछ वो अपना ही, उनका घर बसने के बाद उनका ज़िंदगी अपना ही हो जाता है। तो कितना देर तक माँ बाप का वो ध्यान रखेंगे, वो सब मॉडर्न डेज में सोचने वाली बात ही रहता है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर रिटायर्ड हो जाए, कोई भी बंदा जब बुढ़ापन आ जाता है उस टाइम में क्या होता है ना, उनको उसका कनेक्टेड डिजीजेस बहुत रहता है कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, नी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। आप सोच सकते हैं कि बुढ़ापे में कितना सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो उनका खाना रहना वो छोड़ के अलग सा और एक एक्सपेंडिचर ऐड हो जाता है, वो है मेडिकल एक्सपेंडिचर्स। तो उनके लिए केयर टेकर भी रखना पड़ता है, उनका एक एक्सपेंडिचर। ये सब कैसे कॉम्पनसेट होगा, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगर पेंशनरी बेनिफिट्स रहता है, पेंशन रहता है उसको, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जो मिल रहा है वो सब अच्छा खासा मिले, तो उस टाइम में वो सब कॉम्पनसेट हो जाएगा। अगर ये मान के चलिए कि अभी बहुत सारे गवर्नमेंट्स में तो पेंशन ही निकाल दिया, सो पेंशन निकाल दिए और बहुत सारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स आना था वो भी कर्टेल करते आ गए, तो किस बात सोच के कर्टेल कर रहे हैं कि दे आर सेविंग सम गवर्नमेंट फंड। अभी ये बात सोचिए आप, कोई एमपी बन गया, एमएलए बन गया, जिंदगी भर उसको पेंशन मिलेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अभी आप पेंशन निकाल रहे हैं जो 30 साल 40 साल तक सर्विस कर रहा है, तो उसके बाद उसका बुढ़ापे के लिए वो कॉम्पनसेट करना है, तो क्या करके बैठेगा, करप्शन मेथड अडॉप्ट करके सब कुछ जमा करके बैठेगा ताकि मेरे बुढ़ापे में कोई ना रहे रहे, मेरे लिए ये संपत्ति तो रहना चाहिए। तो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स होता है उसको आप वॉल्यूमली एंड कंसिडरेबली इंक्रीज करेंगे, तो उस टाइम में भी जो डिज़ायर रहता है तो आगे जाके जो इसके लिए मुझे सेव करना है वो मोटो चला जाएगा, तो इससे भी करप्शन रिड्यूस होगा। ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं ना, वो जहाँ पर भी काम करते हैं उनका पब्लिक के साथ बहुत सारा इंटरेक्शन रहता है। तो ये जो पब्लिक रहते हैं नॉर्मली, अच्छा खासा पब्लिक जो आते हैं काम करा के जाते हैं, बात अलग है। बहुत सारे पब्लिक्स आजकल तो लिटिगेंट बन गए हैं, तो वो लोग अलिगेशन डालना एक कॉमन हो। अभी आप सोचते चलिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर एक ऐसा कोई बंदा नहीं जो अलिगेशन नहीं किया हो। मतलब मीडिया वाले करते हैं फिर भी वो चुप बैठना पड़ता है, दे हैव गॉट नो चॉइस। अभी आप हर जगह किसी को ज़बरदस्त गाली गलौज मिल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिल रहा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर जो है ना बहुत सारे एलिगेशंस आता रहता है। तो ये जो एलिगेशंस रहता है, आप देख लीजिए जब एनैक्टमेंट लेजिस्लेचर किया, सीआरपीसी तो बहुत पुराना है और उसमें 197 है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का है। तो उससे पहले भी आईपीसी जब था 161 चैप्टर्स में वो जो बात था, तभी भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिया गया था कि हर एक स्टेट का आप सर्विस रूल्स भी देख लीजिए, हर एक में ये बोला जाता है कि जब भी एलिगेशन आता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर, आप उसको ढंग से प्रॉपर से स्क्रूटनाइज करके, अगर वो सच में वैलिड एलिगेशन है तभी जाके उसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए, नहीं तो उसी को उसी टाइम में कंप्लीट करना चाहिए। अगर एक बंदा, मान के चलिए एक ऑफिस में 50 लोग हैं और 50 में 49 लोगों को ये पता है कि एक बंदा कुछ नहीं किया हुआ है, तो फिर भी उसके ऊपर एलिगेशन हुआ, सडनली सस्पेंशन कर दिया। आजकल तो क्या है, हर एक संस्था जो भी है उनका हर एक डिमांड रहता है, रोड पे आके बैठ जाते हैं कि उस ऑफिसर को सस्पेंड करो, ग्राउंड से कि नहीं करो, नहीं है प्रेशर ऑफ पॉलिटिशियंस, ये सब की वजह से इमीडिएट सस्पेंशन किया जाता है। तो ये 49 लोगों को ये पता है कि वो बंदा ठीक था। अभी वो बंदा तो विक्टिमाइज हो गया, वो छोड़ दीजिए।
अभी 49 पीपल जो है उनके ऊपर इसका असर क्या हो रहा है वो देख लीजिए। वो क्या सोचते हैं कल मेरे ऊपर भी ऐसा एलिगेशन आ जाएगा तो मेरे लिए भी कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, तो कभी भी मेरे ऊपर इंक्वायरी चल सकता है, कभी भी ऊपर मेरा कोर्ट केस चल सकता है, कभी भी मेरा सस्पेंशन हो जा सकता है और कभी भी रीइंस्टेट के लिए कुछ दे के जाना पड़ सकता है। तो ये सब मसले के लिए उसको सिक्योरिटी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, हर एक जगह पे ये खर्च होता है। तो ये इनसिक्योर जब फील होते हैं ना, तभी जाके करप्शन को बढ़ावा मिलता है। तो अभी इसके लिए क्या करना चाहिए ना, बेसिकली जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर एलिगेशन आता है उसको प्रॉपरली ढंग से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर को प्रोटेक्शन करना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ जो बंदे जो मतलब कुछ ऐसा गलत काम नहीं किए हुए हैं ऐसा बंदों को प्रोटेक्शंस भी मिलना चाहिए। ऐसा प्रोटेक्टेड रहते हैं तो वो सेफ फील करेंगे, सेफ फील करेंगे तो तभी भी जाके करप्शन रिडक्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये पब्लिक की वजह से होता है। सो पब्लिक की वजह से दो चीज़ के लिए होता है। एक तो ये लोग रूल्स जानना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का एक रूल्स रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आप देख लीजिए, आप जो भी दफ्तर में जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, उस टाइम में आप डिस्प्ले बोर्ड चेक कर लीजिए, हर एक डिस्प्ले बोर्ड में ये लिखा जाता है कि प्रोसीजर क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, सब कुछ वहाँ पे लिखा रहता है, फीस अमाउंट क्या है, सब कुछ लिखा रहता है। तो अब अगर ना भी लिखा है तो आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ऐसा क्या है। आप आजकल तो गूगल में चेक कर सकते हैं, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रोसीजर्स के बारे में वीडियो भी बनाया हुआ है। तो अगर ये प्रोसीजर्स जान लेंगे तो आप करप्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप डायरेक्टली जाके उसको चैलेंज ही करेंगे कि मेरा काम इतना टाइम में ऐसा प्रोसीजर से होना चाहिए, आप करके बताओ बोल के। अभी क्या होता है, आपको प्रोसीजर पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्रोसीजर पता भी नहीं है तो कुछ लोग तो बहुत सारे शाणे हैं, वो सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो सोचते नहीं है, जाके डायरेक्टली एक ऑफर देते हैं। जो लॉ नहीं जानता है, जो बेसिक रूल्स नहीं जानता है, वो जाके बोलता है कि चलो यार मेरा दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, जो करना है करो, आपको कितना चाहिए बोलो। जैसे ही कितना चाहिए बोलो, कोई भी बंदा जितना भी उसका ऑनेस्टी दिल में दबा रहे तो एक हिल जाएगा, मतलब उसको एक आस आ जाएगा। वो एक बात है। और दूसरा मैं बोला ना, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स ही बोलना चाहिए उन लोगों को, इन लोगों को वो क्या है ना, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा ही समझते हैं। वो जाके डायरेक्टली ऑफर देते हैं, मेरा काम 5 मिनट में होना है, इतना लो, 10 लो, 15 लो, 20 लो। तो ये दिस इज मोटिवेटिंग फॉर द करप्शन। आपके पास पैसा है, आपने जाके फेंक दिया, आपने करा लिया। तो जिस बंदे के पास पैसा भी नहीं है तो वो बंदा जाएगा तो भी वो एक्सपेक्टेशन सेम ही रहेगा। अगर कर्टेलिंग का प्रोसेस आता है ना, हर एक को इक्वली स्टैंड होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं, कुछ नहीं देने वाले हैं, हमारा काम ऐसा होना है, आपको करके दो। ऐसा सब लोग सोचेंगे ना, तभी भी जाके करप्शन रुक सकता है। और उसके बाद में और एक क्या सोचना पड़ता है, हमारा जो देश का या फिर किसी भी स्टेट का ले लीजिए, जो भी लॉस बना हुआ है, रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, या तो उसमें कन्फ्यूजन्स बहुत है या फिर उसमें इतना सारा लूपहोल्स दिया गया है कि पता नहीं, मुझे तो बहुत सारे टाइम में ये लगता है कि ये जानबूझ के लूपहोल्स बनाते हैं ताकि जो ऊपर बैठे हुए हैं उनके पैसा चाहिए चाहिए तो लूपहोल्स रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो लोअर रैंक वाले सब पैसा उठा के उन तक पहुंचाए। जो ये लूपहोल्स जो है प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स में ही, इस लूपहोल्स को हम लोग अभी, एक मैं बोलता हूँ, अभी जो पेमेंट्स होना था बेनिफिशियरीज को, वो बेनिफिशियरीज को अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर रेड टैपिज्म, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करके वहाँ तक जाना पड़ता था, तभी जाके करप्शन के लिए बहुत सारा स्कोप होता था ई स्टेबल क्रॉस होने पे। अभी जो ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट टू द स्टेट कंसर्न बेनिफिशियरी अकाउंट, तो ऐसा सब होता है ना। तो यहाँ पे जो भी करप्शन का जो रिड्यूस हो सकता है, मतलब करप्शन को रिड्यूस करना है तो आप जो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स बनाए हो या फिर लूप होल बेस्ड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स बनाए हो, ये लूप होल्स और कॉम्प्लिकेटेड मेथड को आप रिड्यूस कर देंगे तो तभी भी जाके करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा जो सोच विचार और हमारा रिसर्च जो था उसमें हम लोग ये बताए कि कितना सारा मैटर्स होता है। ये सब होने के बाद अगर ये सब आपने पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिए, जो मैंने ऊपर बताया कितना सारा बात है जिसकी वजह से करप्शन हो रहा है, अगर ये सब कर देंगे तो भ्रष्टाचार जो रिड्यूस हो जाएगा,
उसके बाद भी कोई भ्रष्ट है, उसके बाद भी कोई करप्ट है, तो उस टाइम में जो पनिटिव मेथड है ना, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए, उसको डिसमिस होना चाहिए, उसको सस्पेंशन होना चाहिए, उसके ऊपर इंक्वायरी भी होनी चाहिए, कोर्ट प्रोसीडिंग भी होना चाहिए। ये सब पनिटिव मेथड है ना, पनिटिव मेथड शुड बी अडॉप्टेड एज अ एडिशनल सोर्स, नॉट अ सोल सोर्स। मतलब खाली पनिशमेंट देते जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जितना आप पनिशमेंट देते जाएंगे, उस टाइम में जितना बाकी लोग इनसिक्योर फील करते जाएंगे, तो करप्शन को और मोटिवेट होता जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद अगर सच में कोई करप्ट है, देन यू शुड बी पनिश्ड लाइक एनीथिंग। उसके लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऑलरेडी बहुत सारा पनिटिव मेथड्स है। तो हमारा जो रिसर्च था, हमारा जो गैदरिंग्स था, उस गैदरिंग्स के आधार पे हम लोग जितना पॉइंट्स कलेक्ट कर सके, उसके ऊपर आपके पास हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपको क्या लगता है ये छोड़ के कि किसी और बात में कैसे करप्शन होता है, और आपको लगता है कि करप्शन को कैसे एराडिकेट कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट में बोलिए, तो हम लोग भी उसके ऊपर एनलाइटन हो जाएंगे। इसी तरह और किसी बात पे आपको वीडियोस चाहिए, लॉ रिलेटेड या फिर हमारा सोसाइटी रिलेटेड, आप हमें कमेंट में बताइए। हम लोग अपना रिसर्च टीम की मदद से हम लोग वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे। ऐसे ही और वीडियो के साथ आने तक मैं विनंती लेता हूँ। नमस्कार।